हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार और एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, एडिबल ऑयल, खाने के तेल पे। कौन सा तेल खाना चाहिए, क्या भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं सरसों तेल के इस्तेमाल से, क्यों इसको यूएस में बैन किया गया और क्या इसकी खामियां हैं और इसके क्या फायदे हैं। साथ में हम अन्न ऑयल की भी चर्चा करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और जिनका कोई फायदा नहीं है, जिनको कॉमर्शियली प्रमोट किया जाता है। तो हम आज तमाम उन ऑयल का विश्लेषण करेंगे जो हमारे किचन में होता है और उसके फायदे नुकसान को भी मापेंगे। सबसे पहले हमारा जो पकाने का जो ऑयल है या जो खाने वाले तेल है, जो एडिबल ऑयल है जिसमें हम अपना खाना कुक करते हैं, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका स्मोक पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि वो डीनेचर्ड ना हो। दूसरी चीज कि अगर कंटेनर में आप तेल को रखते हैं तो तेल को स्टेबल होना चाहिए, उसका डिजनरेट या ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, उसको रैंसिड नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप बाजार से तेल खरीदते हैं तो छोटे बर्तनों का तेल खरीदें, कम अमाउंट का तेल खरीदें ताकि रूम टेम्परेचर पे वो ऑक्सीडाइज ना हो, रैंसिड ना हो, खराब ना हो। खास करके बहुत घरों में ऐसा होता है कि बड़े बड़े टीन में तेल लाते हैं जो समय के साथ खराब होने की संभावना उसमें ज्यादा होती है। अब रही बात कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मरीजों से भी पूछा जाता है। खास करके जो मरीज जिनके हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं, जिनको स्टेंट लगा हुआ है, ऐसे भी जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इस तरह का सवाल हमेशा आता है मरीजों की तरफ से कि कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन सा तेल हार्ट हेल्दी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। कृपया दर्शक इसको ध्यान से सुने। और सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया में जो सबसे कॉमनली यूज्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल की। तो मस्टर्ड ऑयल जो है ब्रासिका फैमिली के एक प्लांट से उसके सीड्स को प्रेस करके जो ऑयल निकलती है उसको हम लोग सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। इसमें करीब करीब 75% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और मुश्किल से 5 या 6% जो होता है सैचुरेटेड फैट होता है। तो अगर आप कंपोजिशन देखें तो सरसों तेल बहुत ही अच्छा है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से क्या है कि इसमें हार्ट हेल्दी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन कहां पे एक जो वार्निंग आई, आज से 40 साल पहले एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि यूरेसिक एसिड जो है, एरुसिक एसिड जो है, उसका कंटेंट सरसों तेल में बहुत ज्यादा होता है। और ये पाया गया कि अगर चूहों को इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, चूहों को सरसों तेल पे रखने से उनको कार्डियक लाइपोडोसिस हुई। तो इसके बाद एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, उसने अपने देश में सरसों तेल को बैन कर दिया। लेकिन क्या ये बैन करना जायज था? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं था, क्योंकि एरुसिक एसिड की जो एक साइड इफेक्ट्स देखी गई वो सिर्फ ये देखी गई कि उसकी वजह से एक चूहों में एक बीमारी हुई और उसके बाद ये पूरी तरह से बैन हो गया। यूरोप में भी बैन हो गया था, लेकिन बाद में 29 देशों ने इसकी एक मात्रा निर्धारित की कि इतना तक आप सरसों तेल ले सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे देश में सरसों तेल पे कोई बैन नहीं है। टेम्पोरली 1998 में जब ड्रॉप्सी के केसेस बहुत बड़े थे तो सरसों तेल बंद किया गया था, उस पर बैन लगी थी। लेकिन बाद में ये पाया गया कि सरसों तेल की वजह से ये बीमारी ड्रॉप्सी नहीं हो रही थी, उसमें एक मिलावट थी, एर्जीमून ऑयल जिसको बोलते हैं, उसके मिलावट की वजह से ये बीमारी हो रही थी। और ड्रॉप्सी के बाद और अभी हमारे यहाँ खास करके नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और करीब करीब आप एवरेज फैमिली कंजम्पशन देखें तो 2 से 4 किलो तेल जो है फैमिली में यूज होता है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि एफडीए ने जो बैन किया था वो बहुत ही जल्दी या नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं उस तरह की बात हुई थी। और जो लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने सरसों तेल को हार्ट हेल्दी बताया है।
तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है, एफडीए और लिपिड कन्फ्लिक्ट बड़ा ही वाजिब है, क्योंकि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं सरसों तेल और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसकी जो थोड़ी सी जो पंजेंट एक टेस्ट होती है या स्मेल होती है, वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट जो है उसकी वजह से थोड़ा सा वो पंजेंट सा स्मेल करता है, बट मुझे लगता है कि ये भारतीय कुकिंग के लिए या इंडियन जो हम लोग का फूड्स है जो हाई टेम्परेचर पे कुक होता है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तेल है, कुकिंग मीडिया है, और इसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है जो बाहर से प्रमोट हो रही है ऑलिव ऑयल की, डेफिनेट तौर पे बहुत सारे मेटा एनालिसिस, बहुत सारे ट्रायल्स देखे गए और उसमें ये पाया गया कि मेडिटेरियन डाइट जो है जिसमें ऑलिव ऑयल एक कंपोनेंट था वो हार्ट हेल्दी है, तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है शक की, और ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी ऑयल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से सनफ्लावर ऑयल भी जो है वो एक हेल्दी ऑयल है, बट बाकी चीजें जो हैं जैसे कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। खास करके हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में जो कोकोनट ऑयल यूज होता है वो भी हेल्दी नहीं है। तो अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा कि 2 ऑयल जो हार्ट हेल्दी है उसमें एक तो मस्टर्ड ऑयल है, लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है और इसको रिकमेंड किया जा रहा है। दूसरा डेफिनेटली ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल में एक चीज है कि बहुत हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए सुटेबल नहीं है, बट लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा है। तो संक्षेप में और बड़ी सटीक एक बात कहना चाहूंगा कि जहां पे आपको तेज आंच पे खाना बनाना है और सरसों तेल बहुत ही अच्छा कुकिंग मीडिया है। ऑलिव ऑयल मेडिटेरियन डाइट की जो जिस तरीके से आज के डेट में जो भी एविडेंसेज हैं कि हार्ट जो डिजीजेज हैं वो कम होती हैं, उसमें मेडिटेरियन डाइट का बड़ा रोल है। उसमें फिश और ऑलिव ऑयल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। मेडिटेरियन वेजिटेबल डाइट्स में भी ऑलिव ऑयल यूज किया गया था। तो आज के डेट में हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि 2 ऑयल हार्ट हेल्दी हैं, एक सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। अवॉइड आपको कौन कौन से फैट करने हैं, वो तेल अवॉइड करने हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, ट्रांस फैट्स ज्यादा होता है, जैसे कोकोनट ऑयल है, बटर। बहुत लोग बटर में नॉन वेज बनाते हैं, बटर में बहुत तरह की कुकिंग करते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। तो 2 ऑयल मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करें और तमाम हृदय से के जो रोग हैं उनसे बचने की बहुत मुझे लगता है प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है इन दोनों ऑयल का। तो खाना जब भी पकाएं सरसों ऑयल और ऑलिव ऑयल में